friends, welcome back to my YouTube channel. Let's learn with Yashi. First of all, sorry आप लोग डिसअपॉइंट हुए. आप अप्रॉक्स आफ्टर 1 मंथ आपकी क्लास हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली में कुछ ट्रेजेडी ही ऐसी हो गई थी. पहले मेरी मौसी की डेथ हुई, उसके आफ्टर 2 डेज मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई. फिर उस सब चीज से निपटे तो फिर फैमिली में एक और डेथ हो गई. ये कंटिन्यूअसली 3 डेथ्स होना एक मतलब इट्स लाइक अ बोट फ्रॉम द ब्लू, है ना. तो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया, लाइफ डिस्टर्ब हो गई एकदम से, स्ट्रेस एंड ऑल आप समझ ही सकते हैं, है ना. बट आज से क्लास आपकी दोबारा से स्टार्ट करते हैं. चलिए आइए, विदाउट वेस्ट एनी टाइम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं. और बहुत दिन हो गए थे क्लास नहीं हुई, तो मैंने आज जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसी से आए हुए क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, आज उन्हीं क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में उनका आज रिवीजन क्लास लिया है. ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए आइए. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. आपको याद आ रहा होगा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. याद कराया था कैसा, एक मैन कैसा जो स्ट्रॉ कैसा होता है, बिल्कुल ढीला सा होता है, किधर भी वो टर्न हो जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी कि अ वीक पर्सन. बी ऑप्शन है अ वेरी एक्टिव पर्सन. सी है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव. डी है कॉज ऑफ क्वारल. क्या होता है मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि जिसकी अपनी कोई बात ही नहीं है, बात नहीं है यानी कि वो उसका अपना कुछ नहीं है, वो किधर भी गिर जाता है, किधर भी गिर जाता है, तो यानी कि वो कैसा पर्सन है, एक वीक पर्सन है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसी को रिवीजन करा रही हूं. सेकेंड ऑप्शन है एप्पल ऑफ वन साई. आपको बता था एप्पल ऑफ वन साई, किसी की आई का एप्पल होना यानी कि क्या होना. चलिए आइए ऑप्शन से देखते हैं. टू बी इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना. बी है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक मैन ऐसा जिसकी बहुत इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है. सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव. डी है नेगेटिव एफर्ट्स. क्या होगा इसका, एन एप्पल ऑफ वन साइड, किसी की आई का एप्पल होना यानी कि बहुत प्यारा होना. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मैन ऑफ आयरन. मैन कैसा, आयरन कैसा. आयरन कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो यानी कि वो मैन कैसा होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा. चलिए ऑप्शन से करते हैं. टू साउंड अ रेड अलर्ट, एक रेड अलर्ट की तरह साउंड करना. बी है इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में होना. आपको याद है इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर किसका था, एट 6 एंड 7. याद आ गया, कहीं 6 लिख दिया कहीं 7 लिख दिया, तो क्या हो गया, सब कुछ एक लाइन में नहीं लिखा, एक ऑर्डर में नहीं लिखा, यानी कि कैसा हो गया, एक डिसऑर्डर में हो गया. ठीक है, इन डिसऑर्डर तो किसका होता है, एट 6 एंड 7 का. सी नंबर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा या फिर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर. क्या होगा, मैन ऑफ आयरन कैसा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अ बुल इन चाइना शॉप. आपको बताया था चाइना का याद आ रहा है, बुल इन चाइना शॉप पढ़ाया था आपको, जब बोला था कि आपने वीडियो देखा होगा, छोटी सी चाइना की जो मार्केट है, बिल्कुल शॉप एकदम सटी सटी है, बिल्कुल क्लोज है, उसमें अगर बुल आ जाए तो क्या हो जाएगा. अच्छा बताया था यानी कि क्या था, एक क्लमजी पर्सन. क्या बताया था आपको इसका, अ क्लमजी पर्सन. चलिए आइए ऑप्शंस में सर्च करते हैं. फर्स्ट है आपका टू एस्केप, भाग जाना नहीं. टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना नहीं. बी है एन ऑकवर्ड पर्सन, पर्सन कैसा, ऑकवर्ड पर्सन, यही होगा. डी ऑप्शन है टू डिस्टर्ब, ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो अ बुल इन चाइना शॉप का क्या हो जाएगा, क्लमजी पर्सन और एन ऑकवर्ड पर्सन. ठीक है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट मीनिंग वही होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल कैसा, डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, झगड़े का एप्पल यानी कि झगड़े का कारण. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में. पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं. बी नेगेटिव एफर्ट्स नो. सी कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, यही होगा. ठीक है, डी ऑप्शन तो नन, वो तो है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अ डार्क हॉर्स. हॉर्स कैसा, डार्क होना, ये भी कराया हुआ है आपको. चलिए देखें, फर्स्ट है आपका वेरी सुपीरियर. डार्क हॉर्स कैसा होता है, सुपीरियर होता है नहीं. इंपॉर्टेंट हॉर्स होता है नहीं. टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना होता है नहीं. प्रोग्रेस करने का तो कौन सा था, याद आ रहा है कुछ, क्या था प्रोग्रेस करने का, रैपिड पेस. ठीक है, एट अ रैपिड पेस. ठीक है, टू प्रोग्रेस नहीं. पर्सन हुज चांसेस, सॉरी ये तो रैपिड पेस नहीं, एट अ वेरी रैपिड पेस, इसका क्या था, बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स का था प्रोग्रेस करना, एट टू प्रोग्रेस एट अ वेरी रैपिड पेस. ठीक है,
डी ऑप्शन है, अ पर्सन हुज चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन। अ पर्सन, कैसा पर्सन, जिसके चांसेस के सक्सेस के चांसेस आपको कम लगते हैं, उस पर्सन का सक्सेस हो जाना क्या कहलाता है, और डार्क हॉर्स यानी कि क्या होना, एक छुपा रुस्तम होना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 7 है आपका अ वेट ब्लैंकेट। मैंने आपको बताया था ब्लैंकेट कैसा, वेट। क्या होगा उसका फर्स्ट ऑप्शन, माइजर। माइजर होगा, नहीं, चीटर। चीटर होगा, चीटर जो चीट करता है उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। नहीं, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, जो किसी चाल को एकदम भाप ले, एकदम समझ जाए, वो होता है वेट ब्लैंकेट। सोचते हैं। डी है अ किल जॉय, एक ऐसा पर्सन जो जॉय का मतलब किल कर दिया, या फिर किल जॉय यानी कि जो आनंद है उसका खत्म हो जाना, उसका जॉय खत्म हो जाना, जॉय को मार देना, क्या होता है, वेट ब्लैंकेट। यस, यही होता है वेट ब्लैंकेट। कैसा, टू किल जॉय। आपको मैंने कराया भी था, और एक और तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं। हम अभी ठंडियां भी आने वाली है, ठंडी आती है तो हम ब्लैंकेट में ऐसे घुसते हैं। क्यों घुसते हैं, क्योंकि बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है ना, एक अच्छा फील होता है। बाहर सर्दी होती है, ब्लैंकेट में जब गर्मी होती है। बट अगर ऐसा हो कि आपका ब्लैंकेट गीला हो, तो आपका ब्लैंकेट ही गीला है, तो क्या होगा, आपका वो जो जॉय है, वो जो सर्दी के अंदर, सर्दी में ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठने में जो मजा आता है, तो वो क्या हो जाएगा, जॉय का क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ऐसे इसको रिमेंबर कर सकते हो, अभी अभी याद आया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसे तो लर्न करा चुकी हूं, बट फिर भी अगर भूल गए तो ऐसे भी लर्न रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैक शीप। शीप कैसा, ब्लैक होना। मैंने आपको बताया था ब्लैक शीप क्या होता है, कुल का क्या होना, कलंक होना, मतलब कुछ ऐसा होना जो उस पूरे के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए, एन अनवर्दी पर्सन, ये होता है। लेट्स सी। बी, टू ब्रेक अ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस को ब्रेक कर दे, वो होता है क्या, ब्लैक शीप। नहीं। सी, हैंड पैक्ड, ये होता है क्या, नहीं, ये तो जब ये दोनों नहीं, ये तो नन, तो ये तो है ही नहीं। क्या होगा, ब्लैक शीप का क्या होगा, एन अनवर्दी पर्सन। एक पर्सन कैसा, जो अनवर्दी है, जो वर्थफुल नहीं है, अनवर्दी है, किसके लिए, उस फैमिली के लिए, तो इसलिए उसको क्या कहलाते हैं, कहते हैं ब्लैक शीप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अ बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है ना, अ बर्निंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है टू डिस्कस पर्सनल अफेयर्स। पर्सनल अफेयर्स को डिस्कस करना बर्निंग क्वेश्चन होता है। 9। बी है आपका अनफेयर अटैक। एक अनफेयर अगर अटैक होगा तो वो बर्निंग क्वेश्चन होगा। नो। सी है आपका एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम उस डे की क्या कहलाता है, अ बर्निंग क्वेश्चन। क्या आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है, आज का हॉट टॉपिक क्या है। ठीक है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस डे का, उस टाइम का, उस डे का, या एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अ बर्ड्स आई व्यू। याद आ रहा है, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड ऊपर फ्लाई कर रही है, वो ऊपर से देख रही है, तो उसको ऐसा थोड़ी पता चल रहा है ये लड़का है, ये लड़की है, या ये राम है, ये शाम है, ये है, ऐसा पता चल रहा है कि उसको कुछ नहीं पता चल रहा। आप सपोज करो आप फ्लाई कर रहे हो, तो आपको एक क्या दिख रहा है, एक ओवरव्यू दिख रहा है, एक जनरल व्यू दिख रहा है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए है एन इंडिपेंडेंट पर्सन। नो। कीप एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे रखना, नहीं, ये तो किसके लिए, एन आर्म्स लेंथ। किसका है ये, एन आर्म्स लेंथ, मतलब जितने मैं करा रही हूं उससे भी ज्यादा आपके, मतलब यहाँ पे नंबर भले ही क्वेश्चन 10 है, लेकिन आपके और भी ज्यादा प्रिपेयर है, बिकॉज ऑप्शन से मैं करा रही हूँ, जो ऑप्शन का इडियम फ्रेजेस आ रहा है मैं वो भी आपको कराते चल रही हूँ। कीप एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे रखना, क्या था, एन आर्म लेंथ। ओके, तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज ये किसका है, एन आर्म लेंथ का। और ये क्या पूछ रहा है आपसे, अ बर्ड्स आई व्यू। नहीं। सी आते हैं अ जनरल व्यू। यस, यही है, अ जनरल व्यू एंड ओवरव्यू फ्रॉम द अबव इज क्या होगा, अ बर्ड्स आई व्यू। ओके। डी है आपका डिफिकल्ट जॉब। नो, डिफिकल्ट जॉब भी नहीं होगा। ठीक है, ये थे आपके आज के रिवीजन क्वेश्चंस, रिवीजन इडियम्स एंड फ्रेजेस। 10 थे आपके, एंड आई थिंक 3 आपके ऑप्शन से हुए हैं। ठीक है, इस क्लास को, रिवीजन क्लास को लाने का रीजन यही था कि जो एक तो जो धूल चढ़ गई ना 1 मंथ में, वो उसको डस्ट ऑफ करो। ठीक है, बिकॉज अब रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, उसको डस्ट ऑफ करो, और जो कराया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिवीजन हो। सेकंड, आपको ये पता चले कि जो कराया जा रहा है वो वर्थ है ना, वो वर्थ करता है, वो यूजफुल है, वो ऐसे ही नहीं कराया जा रहा। ठीक है, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करते चलोगे तो बहुत अच्छा सेक्शन आपको तैयार हो जाएगा। वर्ड्स क्वेश्चंस भी कराने का रीजन ये था, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, पुरानी चीज रिवाइज आएंगी, दूसरा क्वेश्चंस आते हैं
वो पता चलेगा। थर्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये पता चले, क्योंकि मीनिंग वही होता है, वर्ड्स इधर उधर हो जाता है। वर्ड्स जो इधर उधर होंगे वो आप कैसे पहचानोगे? प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये आज की रिवीजन क्लास थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।